एशियन पेंट के सिलर है। ये डिब्बा में आ जाता है 800 ml और इसके साथ रहता है 200 ml के हार्डनर। तो इसे मैं बनाने वाला हूँ सिलर को। कैसे बनाते हैं अब देखिए। और इसके साथ प्यू थिनर मिलाते हैं। मेरे पास प्यू थिनर नहीं है, ये वन थिनर है। तो ये वन थिनर 200 ml लेंगे और 200 ml हार्डनर लेंगे। और सिलर है इसमें 800 ml। तो इसे खोल लेते हैं। खोल के किस तरह से बनाते हैं आपको दिखाएंगे। तो आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नए नए वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो ये डिब्बा को खोल लेते हैं और खोल के डालते हैं। डालने के बाद 200 ml हार्डनर ले लेंगे। उसके बाद 200 ml प्यू थिनर ले लेंगे। तो मेरे पास प्यू थिनर नहीं है, ये वन थिनर है। तो ये वन थिनर ले लेंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट आपको सही तरह से फेंटना पड़ेगा किसी चीज़ लेकर। तो इसी तरह नया नया वीडियो लेकर आता रहूँगा। हर रोज आप देखकर सीख सकते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ले रहे हैं। तो 200 ml हार्डनर था, इसे मैंने ले लिए है। और थिनर को इसमें थोड़ा माप भी आ गया है, इसलिए डिब्बे में माप करके ले रहे हैं। तो आपने देखा मैंने 800 ml सिला ले लिए हैं और 200 ml के हार्डनर लिए हैं और ये वन थिनर 200 ml लिए हैं। तो अभी मैं अच्छी तरह से फेंट लेता हूँ। तो 3 से 4 मिनट इसको फेंटना चाहिए। फेंटने के बाद बन जाएगा। उसके बाद इसको गन से मारना पड़ेगा। ये हाथ में ब्रश या कपड़े से मार नहीं सकते, इसे गन से मारना पड़ता है कंप्रेसर मशीन में। मैंने सिलर बना लिए हैं, अब मारने वाले हैं। देखिए इस तरह से मारते हैं। तो मैंने सिलर कपड़ों से छान लेते हैं। कपड़ों से छानने में अच्छा रहता है, कुछ गिर गया हो तो छानने में आ जाता है। तो और कपड़ा देना भी चाहिए गन में, नहीं तो माल छलक के बाहर आ जाता है। तो कपड़ा रहता है तो माल छलक के बाहर नहीं आ पाता है। तो इसलिए इसी तरह से छान लेना है आपको कपड़े से और ढक्कन लगा के। और देखिए किस तरह से मारते हैं। तो जिस तरह से मैं मार रहा हूँ ठीक इसी तरह से मारना है आपको। और सिलर या प्यू आप कपड़े से या ब्रश से नहीं मार सकते हैं। तो आगे वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। तो ब्रश से या कपड़े से नहीं मार सकते, कंप्रेसर मशीन से मार सकते हैं गन से। तो जिस तरह से मैं मार रहा हूँ ठीक इसी तरह से आपको मारना है। तो गलत नहीं होगा, सही तरह से मारा होगा। तो देखिए और सीखिए और मेरे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नए नए वीडियो आता रहेगा आपके पास, आप देखकर सीख सकते हैं। और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आप एंड तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से मारते हैं। तो मैं सिलर मार रहा हूँ अभी। उसके बाद इसको सूखने दे देंगे 1.5 से 2 घंटा, तो कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 घंटा दे सकते हैं तो सही तरह से सूख जाएगा। तो आध घंटा के बाद इसे 320 नंबर या 420 नंबर से आप घिसाई कर सकते हैं, या पानी वाला सिरिंज से हो या सूखा वाला सिरिंज से हो कर सकते हैं घिसाई। तो घिसाई करने के बाद साफ कपड़े से साफ कर लेना है। उसके बाद जिस तरह से
पीयू बनाते हैं या सिलर बनाए हैं, आपको दिखाए हैं, उसी तरह से पीयू बनाकर इसी तरह से पीयू को मारना है। तो आप देख रहे हैं ये अभी सिलर मार रहे हैं, पहला कोट है, उसके बाद पीयू सेकेंड कोट होने वाला है। तो मैं पीयू बना रहा हूँ। देखिए ये 800 ml का पीयू है एशियन पेंट कंपनी के, और ये 200 ml के हार्डनर है। और मैं ले लूँगा पीयू थिनर, तो मेरे पास पीयू थिनर नहीं है, तो ये 1 थिनर है, तो इसको ले लेता हूँ। आप पीयू थिनर भी मार सकते हैं और ये 1 थिनर भी मार सकते हैं। तो ले लेते हैं। ये हार्डनर है 200 ml का, तो इसे खोल लेते हैं। तो मैंने इसे खोल लिए हैं। इसके बाद पीयू का ढक्कन खोल लेंगे। मैंने पीयू का ढक्कन खोल लिया है। उसके बाद ये बाल्टी में ले रहे हैं, पूरे ले लिए हैं। इसके बाद लेंगे हार्डनर 200 ml। तो मैंने हार्डनर 200 ml ले लिए है। इसके बाद A1 थिनर 200 ml लेंगे, तो इसमें माप आ जाएगा 200 ml का। मैंने ले लिए हैं 200 ml A1 थिनर। इसके बाद इसको फेंट लेंगे। तो पीयू जैसे बना रहे हैं, इसके पहले आपको दिखा दिया है, सिलार भी ऐसे ही बनता है। तो पीयू कैसे बनाते हैं मैंने आपको पीयू बनाकर दिखा दिया है। इसके बाद मैं छान लेता हूँ साफ कपड़े से। तो छान लेना ठीक रहेगा, कोई गंदा नहीं आएगा, गंदा जो भी है कपड़ों में रह जाएगा। और कपड़ा और एक काम में आ जाता है, माल छलक के बाहर नहीं आ पाएगा। आप गन को जिस तरह से करके मार सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से छान लिए हैं मैंने। उसके बाद मारने वाले हैं पीयू। पहले सिला मार दिए थे, उसके बाद पीयू मार रहे हैं, देखिए। तो जिस तरह से पीयू मतलब सिलार बनाए थे पहले, तो ठीक उसी तरह से पीयू बना लिए हैं। तो आपको दिखा दिया है सिलार कैसे बनाते हैं, पीयू कैसे बनाते हैं और मारते कैसे हैं। और इसे सिलार हो या पीयू, कपड़े से या ब्रश से नहीं मार सकते हैं, कंप्रेसर मशीन से और गन से मार सकते हैं। तो मैंने सिलार मारने से पहले जो लकड़ी को 180 नंबर रोल पेपर से घिसाई किए थे, उसके बाद एक हाथ गाला मारने के बाद उसको फिलर किए थे। उसके बाद 120 नंबर एक्सरीज से घिसाई करने के बाद उसको साफ करके 4-5 हाथ गाला मार लेने के बाद उसको मैचिंग किए थे। जो उट फिलर के निशान होते हैं उसे लकड़ी के कलर में मैचिंग किए थे। उसके बाद उसे फिर से 180 नंबर से रेक्स माल से घिसाई किए थे। उसके बाद सिलर बना के आपको दिखा दिए कैसे मारे हैं। सिलर मारने के बाद 220 नंबर से घिसाई करके पीयू मार रहे हैं। तो सॉरी, 220 नंबर नहीं, 320 नंबर घिसाई करने के बाद पीयू मार रहे हैं। तो ये टॉप कोट हो गया है, मतलब फिनिश हो चुका है।
तो आपको इसी तरह से मानना है। तो आप और कुछ जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा। मैंने टॉप कोट मार दिया है, मतलब फिनिश कर दिया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह लकड़ी के साथ साथ चमक दिख रहा है, मतलब ग्लेज दिख रहा है। तो मैंने सिला मारने के बाद प्यू मार दिया है, किस तरह से मारे हैं बनाने हैं आप लोग को सब दिखा दिया है। तो मैंने नए लकड़ी के ऊपर पॉलिश किया है। तो आप किसी पुराने फर्नीचर के ऊपर पॉलिश कीजिएगा तो कलर करना पड़ेगा, लकड़ी गलत रहे तो। और लकड़ी सही रहे तो आप प्लेन लकड़ी के ऊपर प्यू पॉलिश कर सकते हैं। इस तरह से दिखेगा जिस तरह से दिख रहा है। और लकड़ी सही नहीं होगा तो कलर करके इस तरह से प्यू पॉलिश कर सकते हैं, कलर के ऊपर ग्लेज देखिएगा।